होगा। सर एक और चीज सजिश सर, पुतिन भारत दौरे पर है, डिफेंस एनर्जी सेक्टर में कई बड़े डील की उम्मीद की जा रही है, क्या लग रहा है ऐसे में कहां पर एक्शन दिख सकता है? इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट ये है कि अगले हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है, साथ ही कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात आगे बढ़ी है। इन खबरों का क्या असर दिखेगा, कैसे देखना चाहिए इन तीनों ही खबरों को? देखिए, इंडिया रशिया ट्रेड डील जो है, ये समिट जो हो रहा है वो एक स्टैंड अलोन समिट है। ये इंडिया और रशिया की जो स्ट्रैटेजिक टाइप है, ट्रेड टाइप्स है, उसको दर्शाता है। यहाँ पर डिफेंस के ऊपर बात होगी, न्यूक्लियर के ऊपर बात होगी, बिजनेस के ऊपर बात होगी, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है रशिया के साथ, उसको कैसे कम किया जाए उस पर बात होगी। तो ये एक तरह से मार्केट ओपनिंग भी देगा हम इंडियन एक्सपोर्टर्स को रशियन मार्केट के अंदर। आज की डेट में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वो मार्केट कम हो गया है। स्पेशली फार्मा साइड में भी आप देखें तो एक टाइम पर फार्मा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता था रशिया को, और यूक्रेन वॉर के बाद वो कम हुआ है। तो ये भी एक पुश देगा फार्मा कंपनीज़ को। तो फार्मा कंपनीज़ का ज़रा देख लीजिएगा कि जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ हो गए, या आपके क्या नाम है सिप्ला हो गए, या बाकी जो कंपनीज हैं जो पहले करती थी, उनके लिए पुश होगा। और ये जो ट्रेड है आज के डेट में दोनों की करेंसीज़ के बीच में हो रहा है, 90% ट्रेड उसी करेंसी में हो रहा है, रुपये रूबल में हो रहा है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इसमें। तो काफ़ी बिजनेस डिसीजंस आने वाले हैं, काफ़ी डिफेंस की डिसीजंस आएंगी। स्ट्रैटेजिक टाइप्स, जैसे हम मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर रशिया का काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, और हम जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन अप करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए इन कोलैबोरेशन विद NPCIL या पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के साथ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत बड़ा ये इवेंट है, जिसको मैं कहूँगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी देखेगा, क्योंकि इंडिया अभी तक एनर्जी नीड्स के लिए रशिया के पास जाता है, 1/3 जो क्रूड है वहीं से लेता है, और उसने कम नहीं किया है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। और वो जो रिलेशनशिप है इंडियन कंपनीज और रशियन कंपनी के साथ, वो बरकरार है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि दोनों देश और दोनों लीडर्स क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट भी आज आने की उम्मीद है फ्रॉम फॉर इंडिया एंड रशिया के साथ। दूसरा जो है कि US ट्रेड इन रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आएंगे अगले हफ्ते। ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है, जिसमें फ्रेमवर्क की बात किया जा रहा है। एक तरह से अगर आप रिपोर्ट देखें तो ट्रंप का मन बन रहा है कि 10 से 15% का टैरिफ होगा हर कंट्री के लिए। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने भी यही कहा कि ट्रंप उस तरफ रुझान कर रहे हैं कि मिनिमम 10 to 15% टैरिफ होना चाहिए हर कंट्री के लिए। पर आज के दिन भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करने के लिए, क्योंकि भारत को पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि हम क्रूड लेते हैं रशिया से। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। बट क्या ये इंडिया US ट्रेड डील इमीडिएटली आएगा? उसका जवाब है नहीं। ये इसको कुछ और टाइम लगेगा। ये डील पकने में थोड़ा सा टाइम आएगा। ये हो सकता है कि ये जनवरी तक जाए या जैन एंड तक जाए, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ये आएगा। एक तो अभी इंडिया रशिया मीट हो रहा है, फिर उसके बाद आपका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, और फिर अगले साल जो है जनवरी में उम्मीद ये है कि US सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के ऊपर ऑर्डर देगा। तो भारत में भी उसको वेट करेगा कि ये ऑर्डर कैसा रहेगा, क्योंकि भारत WTO कंप्लाइंट है और US WTO कंप्लाइंट रूलिंग्स नहीं कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो देखेगा भारत कि इसको कैसे किया जाए। बट एक चीज़ है, पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी सारे एक्सपेंशन किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड डील्स। अभी हम इंडिया और कनाडा की बात कर रहे हैं कि ये दोनों की ट्रेड डील भी डिस्कशन चालू, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू होने की बात हो रही है। तो वो भी एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है।
हमने यूके के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, यूए के साथ कर लिया, और बाकी कई कंट्रीज़ के साथ हमारी बातचीत चालू है और एडवांस स्टेज में है। तो वो भी एक है। तो आपका इंडिया EU ट्रेड डील है अगले साल, जिसमें उम्मीद है कि जनवरी में इसका अनाउंसमेंट आए। इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जिस पे बातचीत चालू होगी, तो शायद अगले साल तक कंक्लूड होगा। और फिर बाकी और भी ट्रेड डील जो हैं जो इंडिया कर रहा है, ताकि डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि हमारा जो फोकस रहा है US मार्केट, अब वहाँ से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाकी देशों में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो हमको वॉच करनी पड़ेगी।